गर्मी का मौसम, गर्मी का समा और हमारी देखभाल के थोड़े से नियम बदल रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर शैला अग्रवाल, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज बात कर रहे हैं कि गर्मी में अपने बालों की देखभाल हम कैसे करें। गर्मी में क्या फर्क हो रहा है, बालों में क्या ऐसी चेंज हो रही है। पहली बात तो ये है कि गर्मी में पसीने ज्यादा आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्कैल्प जो है वो हर वक्त स्वेटी रहती है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्वेट को हमें बार बार हटाना है, नहीं तो डैंड्रफ लगता है ना कि सर्दी की चीज है, लेकिन वो गर्मी में भी बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर वो फंगल इन्फेक्शन आपको सर्दी तक परेशान करेगा। तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और दूसरा कहीं ना कहीं हमारा नहाना बढ़ जाता है। और नहाना बढ़ जाता है और उसके साथ साथ अगर आप स्विमिंग भी कर रहे हैं तो स्विमिंग तो फिर आपके बालों में क्लोरीनेटेड पानी जो है उसका कांटेक्ट भी बढ़ा देती है। तो समर की हेयर केयर के क्या क्या रूल्स हैं। समर की हेयर केयर का सबसे बड़ा रूल ये है कि आपका हैंड वॉश का जो नंबर है वो बढ़ जाना चाहिए। सर्दी में अगर आप हफ्ते में 2 बार कर रहे थे तो अब तो ऑल्टरनेट डे करना है, और अगर आपके बाल छोटे हैं तो डेली हेड वॉश भी कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अपना शैम्पू बदल लीजिए, एक माइल्ड शैम्पू पे आ जाइए, क्योंकि अब आपको सफाई की जरूरत नहीं है जितना कि स्वेट को हटाने की जरूरत है। तो बाजार में जो नॉर्मल हेयर के लिए बाइंड शैम्पू मिलते हैं, बाजार में बहुत सारे शैम्पू एवरीडे शैम्पू के नाम से भी मिलते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इतनी क्लिनजिंग की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ वो स्वेट की लेयर हटानी है, वो बालों को ड्राई नहीं करेगा। तो आपका शैम्पू चेंज हो जाना चाहिए। जब हम हमारे साथ क्या होता है कि हम ना अटके रहते हैं, हमारे बाल ड्राई हैं तो हम ड्राई हेयर का शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, हमारे बाल ऑयली हैं तो हम ऑयली हेयर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 45 डिग्री में भी बाल ऑयली थे और 5 डिग्री में भी ऑयली थे? ऐसा तो होता नहीं है। तो हमेशा जो बाजार में शैम्पू मिल रहे हैं उसमें शैम्पू प्लस कंडीशनर होता है। तो जो ड्राई हेयर के शैम्पू होते हैं उसमें कंडीशनर की तादाद ज्यादा होती है, जो ऑयली हेयर के शैम्पू होते हैं उसमें कंडीशनर की तादाद कम होती है। तो हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना यह है कि आपको पहले तो ये दो प्रोडक्ट एक साथ काम ही नहीं करते, तो आप एक नॉर्मल हेयर के लिए नॉर्मल शैम्पू लीजिए। किसी दिन ड्राई लग रहा है तो कंडीशनर इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे सर्दी में हम बोल रहे थे कि हर वॉश पे आपको कंडीशनर इस्तेमाल करना है क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तो वो गर्म पानी चला गया है, तो अब आपको कंडीशनर का इस्तेमाल रेगुलरली नहीं करना है। लेकिन अगर आपके बाल कलर्ड हैं, आपके बाल पे कोई ना कोई ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, या आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जेल्स यूज करते हैं या फिक्सर्स यूज करते हैं, तब आपको बाल धोने के बाद एक माइल्ड कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हेयर का केराटिन है उसको बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं। तो अब गर्मी का उसूल ये है कि वॉश तो अगर रोज कर सकते हैं आई बी द हैप्पीएस्ट, अगर रोज नहीं कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट डे कीजिए। हफ्ते में एक बार एक माइल्ड कंडीशनर, पतला कंडीशनर उसको बालों के ऊपर लगाइए। और अगर आपको लग रहा है कि कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना है तो जो लीव ऑन सिरम्स होते हैं, जो हम बोलते हैं कि हल्के बालों पे लगाएं, सेमी ड्राई बालों पे लगाएं, उसको हाथ में लेके इस तरह से स्ट्रैंड्स पर लगाइए। तो ये आपकी हो गई स्ट्रैंड्स की केयर। अब बात आ जाती है स्कैल्प की केयर की। स्कैल्प की केयर में ऑयल मसाज का जमाना चला गया। सर्दी में ऑयल मसाज से फिर भी फायदा हो रहा था, बिकॉज वो ऑयल एक तरह से कंडीशनिंग का काम कर रहा था। गर्मी में अगर आपको ऑयल मसाज का फायदा चाहिए, उसमें फायदा मसाज का होता है, तो वो मसाज फिर आपको थिन ऑयल से करनी चाहिए। थिन ऑयल में आपका आता है कोकोनट ऑयल, बेबी ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल, उसके अलावा जैस्मिन तेल, या फिर जो कियोकार्बन वाले क्लियर तेल होते हैं। लेकिन आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, आधे घंटे पहले हल्के हाथ से मसाज कीजिए और फिर उसको वॉश ऑफ कर दीजिए, तो ताकि वो पोर्स को क्लॉग ना करे। नहीं तो गर्मी में पहले ही पसीना इतना आ रहा है और आपने पोर्स को ऑयल से क्लॉग कर दिया ना, तो वहां पर दाने होने लगेंगे। उसके अलावा अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है, बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पर पानी बहुत ज्यादा हार्ड है, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप लीव ऑन सिरम हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाएंगे। अब बात रह जाती है स्कैल्प की। कई बार क्या होता है कि हम जैसे किचन में काम किया या बाहर से आए, तो
तो बाल अंदर से गीले हैं। तो जब आप बाहर से आते हैं, बालों को खोलिए, पंखे या कूलर के आगे बैठिए ताकि वो अंदर से सूख जाए, नमी ना रहे। नमी रहेगी तो डैंड्रफ हो जाएगा। अगर आपको गर्मी में भी डैंड्रफ रहता है, सर में ना एक हल्की सी स्मेल आने लगती है, वो स्मेल इस फंगस की वजह से ही आती है। तब हफ्ते में एक बार एंटी फंगल शैम्पू से स्कैल्प को साफ कर लीजिए। अब बालों की हाइड्रेशन के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। सर्दी जहां नट्स की कहानी थी, गर्मी वहां पर पानी वाले फलों की कहानी है। तो अपना न्यूट्रिशन बरकरार रखिए, बालों को धोइए, स्कैल्प को क्लीन रखिए और इस तरह गर्मी में अपनी स्कैल्प को हेल्प कीजिए। आपको ठंडा रखने में पोर्स को ब्लॉक मत कीजिए ताकि कोई भी दाने ना हो और आपकी स्वेटिंग कम ना हो, वो बरकरार रहे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर सही रहेगा। तो हेयर केयर समर की यही है। शैम्पू चेंज कर लीजिएगा, आज ही जाके देखिए बाथरूम में क्या शैम्पू रखा है, चेंज कीजिए उसे एक एवरीडे माइल्ड नॉर्मल हेयर के शैम्पू से। फिर मिलेंगे।